अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो आप कह दीजिए बिहार के लोग पैसा इकट्ठा करके दरभंगा एम्स बनवा लेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो कम से कम पक्ष और विपक्ष के चंगुल से ऊपर उठ के बिहार के गरीबों के लिए आवाज उठाएं ताकि बिहार का कुछ भला हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के सभी लोग बिहार के साथ धोखा किए हैं, किसी ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है, किसी ने नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप तो बिहारियों के भी प्रधानमंत्री हैं आप, और बिहार के लोग भी आपको मान सम्मान और 56 इंच वाला प्रधानमंत्री कहते हैं। तो फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, बिहार में कोई अस्पताल का व्यवस्था नहीं, क्यों मोदी जी ऐसा क्यों? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप बिहार के गरीब लोगों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसका जीता जागता आज उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। देश में 2014 में 3 एम्स निर्माण का घोषणा आपने किया था, एक साथ किया था, गोरखपुर, गुजरात और दरभंगा एम्स। 2022 हो गया और 300 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स के पास है, और 2022 तक सिर्फ और सिर्फ 12,41,35,000 रुपया अलॉट हुआ है, और वो भी 300 एकड़ जमीन में मट्टी भराई के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 75 एकड़ जमीन में मट्टी भराई के लिए। 2014 में आपने जो घोषणा किया, गुजरात का एम्स चालू हो गया, गोरखपुर का एम्स चालू हो गया, बिहार का एम्स में अभी माटी भरा जा रहा है, वो भी 12,41,35,000 रुपया में सिर्फ। काहे आप इतना ज़्यादा बिहार के लोगों से प्यार करते हैं मोदी जी, जरा हमें बता दीजिए। आप गुजरात से जब चल के आए थे तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा प्यार दिए थे, और इसी बिहार में आपने कहा था कि बिहार की माताओं बहनों के वजह से हम जीते हैं चुनाव, प्रधानमंत्री बने हैं। और 2015 में चुनाव लड़ने के दौरान 1,60,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार के लिए घोषणा किया था, उसमें से 60,000 करोड़ भी आपने नहीं दिया है। मतलब बिहार के लोग इतने ज़्यादा भोले भाले हैं, जातिवाद में उलझे हुए लोग हैं कि इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आपको भी ये बात पता है। अगर होता तो सवाल होता कि एक साथ गोरखपुर और गुजरात में एम्स चालू हो गया और बिहार का दरभंगा का एम्स अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ। 300 एकड़ जमीन है दरभंगा एम्स के पास, जमीन की कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। और बिहार के लोग गरीब नहीं है क्या? बिहार के लोग बीमार नहीं होते क्या? बिहार के लोग दिल्ली एम्स में क्यों जाते हैं? अरविंद केजरीवाल फिर बिहार के लोगों का इंसल्ट दिल्ली एम्स में क्यों करता है? क्योंकि जो एम्स दरभंगा में बनना चाहिए उसे आप बनवाते नहीं हैं, ये कारण है। ये अभी बन के तैयार हो जाना चाहिए, और उसके अलावा 2 एम्स बिहार में और बनना चाहिए, एक सीमांचल क्षेत्र में और एक चंपारण क्षेत्र में। कम से कम बिहार में 3 एम्स की ज़रूरत है। पटना में 1 एम्स, एक दरभंगा में एम्स, एक सीमांचल में और एक चंपारण में 1 एम्स बन चुका है, 3 नया बनवाना चाहिए। तो एक एम्सवा को आप इतना स्पीड में बना रहे हैं कि शायद मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे धीरा बनने वाला अस्पताल दरभंगा एम्स है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे मोदी के समर्थक होंगे, कुछ लोग मोदी के विरोधी होंगे, फर्क नहीं पड़ता है मोदी जी, लेकिन जितना प्यार बिहार के लोगों ने आपको दिया है ना, देखिए वो माँ हैं, ये रिक्शा वाले हैं, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों को भी उम्मीद है कि एक एम्स अगर यहाँ पे बन जाएगा तो अच्छा इलाज के लिए हमें बाहर नहीं जाना होगा, अच्छा इलाज यहीं पे हो जाएगा। ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा गरीबों से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे एम्स अगर नहीं बनना था तो आपने घोषणा क्यों किया? अगर बनाना था तो इतना धीरे क्यों बना रहे हैं? एक आंख नहीं, दोनों आंख बिहारियों के प्रति आप क्यों बंद कर लेते हैं मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री हैं आप तो बिहारियों के भी प्रधानमंत्री हैं आप, और बिहार के लोग भी आपको मान सम्मान और 56 इंच वाला प्रधानमंत्री कहते हैं। तो फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, बिहार में कोई अस्पताल का व्यवस्था नहीं, क्यों मोदी जी ऐसा क्यों? बिहार सरकार से हम सवाल कर कर के थक चुके हैं। केंद्र सरकार अगर
2014 का चुनाव दरभंगा एम्स से जीत सकता है, 2015 का विधानसभा दरभंगा एम्स के मुद्दे पे जीत सकता है, 2019 का लोकसभा चुनाव दरभंगा एम्स के मुद्दे पे जीत सकता है, 2020 का विधानसभा चुनाव दरभंगा एम्स के मुद्दे पे जीत सकता है। अब का 75 साल और जीतिएगा एक गो मुद्दा पे, कम से कम एगो दरभंगा एम्स बनवा दीजिए ना मोदी जी। और अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो आप कह दीजिए बिहार के लोग पैसा इकट्ठा करके दरभंगा एम्स बनवा लेंगे, दावे के साथ मैं कहता हूं। लेकिन इस देश के शीर्ष सिंहासन पे, चाहे वो खिचड़ी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी भी पार्टी का फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रधानमंत्री बना है, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के सभी लोग बिहार के साथ धोखा किए हैं, किसी ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है, किसी ने नहीं किया है। मोदी जी, आप अपना दाहिना हाथ बाएं साइड दिल है उस पर रख के बताइए कि आपने 5 काम बिहार के लिए अच्छा किया हो। नीतीश कुमार से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, लालू प्रसाद यादव से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, तब ना हम आपसे गुहार लगा रहे हैं। और अगर आपको दरभंगा एम्स नहीं बनाना था तो घोषणा क्यों हुआ? सच्चाई यह है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। आज जो है 12 करोड़ रुपया में माटी भरा रहा है और सिर्फ 75 एकड़ में माटी भरा रहा है। जरा सोचिए, 300 एकड़ जमीन है, यहाँ पे काम जो है द्रुत गति से होना चाहिए। अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए अब बुलेट ट्रेन जापान के मदद से बनवा रहे हैं मोदी जी आप, जबकि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चले ना चले, बुलेट ट्रेन का किराया हवाई जहाज से ज़्यादा है, लोग हवाई जहाज से चले जाएंगे। लेकिन बिहार के लोग पैसा के बिना मर जाते हैं मोदी जी। यहाँ ज़्यादा जरूरी ना है एम्स अस्पतालवा बनाना, वहाँ बुलेट ट्रेन 2 साल बादो बनता तो कोई मरता नहीं मोदी जी। लेकिन यहाँ 2 साल बाद बनेगा तो कम से कम 2 लाख लोग पीड़ित होंगे और कम से कम 20,000 लोग मर जाएंगे। मोदी जी, इस चीज़ को समझिए। बड़े परेशान है बिहार के लोग, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इनको इनका हक दे दीजिए, यही काफ़ी है। हमारे बिहार से जितना टैक्स जाता है, हमारे बिहार के लोग जितना मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका मजदूराना आप दे दीजिए मोदी जी। और देश के सभी नेता काफ़ी है हम बिहार के लिए, हम बिहार को बना लेंगे। लेकिन शीर्ष गद्दी पे बैठे किसी भी पार्टी के नेता चाहते हैं कि बिहार जो है वो शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाए, मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाए, इलाज के लिए बिहार से बाहर जाए और यहाँ तक कि मरने के लिए बिहार से बाहर जाए। क्योंकि बिहार के मजदूरों की आवश्यकता जो है इस देश के हर एक कंपनियों को है और इसलिए बिहार का विकास नहीं किया जाता है। अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा और सिर्फ दरभंगा एम्स बन जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार दरभंगा एम्स से मिलेगा। फिर 1 लाख लोग बाहर कंपनियों में दर की ठोकरें खाने नहीं जाएंगे। ये है सच्चाई। मेरी बातें हालांकि बहुत सारे लोगों को कड़वी लग सकती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो कम से कम पक्ष और विपक्ष के चंगुल से ऊपर उठ के बिहार के गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि बिहार का कुछ भला हो सके। आप भाजपा के तरफ खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के तरफ खड़े हो जाते हैं, जदयू के तरफ खड़े हो जाते हैं, आरजेडी के तरफ खड़े होते हैं। हमारा बिहार मर रहा है, डूब रहा है, परेशान है, बिहार के तरफ बिहारी है तो क्यों नहीं खड़े होते हैं और क्यों नहीं निष्पक्षता के साथ बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भीख, हमें हमारा हक दे दो, हमें हमारा अधिकार दे दो, वरना महाभारत का वो लाइन याद दिला देंगे हम लोग भी कि दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। हमें सिर्फ और सिर्फ विकास दे दो देश के नेताओं। अगर विकास नहीं दोगे तो भीषण हुंकार होगा और रण होगा और हम लोग अपना अधिकार छीन लेंगे, बशर्ते हम लोग सोए हुए हैं। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन फिर से बिहार वही चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का बिहार बन जाएगा, वही समृद्ध बिहार बन जाएगा और वही खुशहाल बिहार बन जाएगा। वही अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, वैसे ही पाटलिपुत्रा और पूरा बिहार जो है समृद्ध हो जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से विनती है कि आप लोग भी लॉजिकली तरीके से
अब किसी भी पार्टी के समर्थक है, फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम बिहार के हक के लिए आवाज़ उठाए ताकि बिहारियों का भला हो सके, बिहार के गरीबों का भला हो सके। और बिहार के लोगों से खासकर एक विनती है कि जातिवाद नामक जहर जो हमारे दिमाग पे घर कर चुका है उसे निकालें, क्योंकि बिहार में हर एक जाति का बच्चा मर रहा है, हर एक जाति के लोगों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, हर एक जाति के बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हर जाति बिहार में परेशान है। तो फिर जाति में बांट के जो है बिहार के नेता हमारे साथ जो कर रहे हैं वही काम तो अंग्रेज करते थे। हमें अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे बांट के फूट डालो, शासन करो। इतिहास के पन्नों से अगर हमने नहीं सीखा ना तो फिर दुनिया का सबसे बर्बाद राज्य बिहार और बर्बाद हो जाएगा। हो सके तो इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी बातें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उम्मीद है कि कम से कम इसमें से एक आदमी ज़रूर निष्पक्ष होके, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं होके, किसी भी जाति की तरफ नहीं होके अपने बिहार के लिए आवाज़ उठाएगा। यही मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का प्रयास सफल हुआ। जय हिंद।